नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफ़ी लंबे समय से एक तानाशाह के रूप में कार्य कर रही हैं और उस समय उस तानाशाही की हद हो गई जब उन्होंने कलकत्ता के आईपैक कार्यालय, आईपैक एक उनकी कंसल्टेंसी कंपनी का ऑफिस था जो तृणमूल कांग्रेस को और अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी कंसल्टेशन देती थी। ईडी ने आईपैक कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा। उसके जो स्वयंभू जैन मालिक थे, जैन साहब, उनके आवास पर छापा मारा। तो ममता बनर्जी बिना किसी समय को गवाए अपने लाव लश्कर को लेकर, अपने चीफ सेक्रेटरी को लेकर, पुलिस के डीजीपी को लेकर और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लेकर आईपैक के कार्यालय पहुंची थी और उन्होंने ईडी से सारे फाइलें, कागज़ सब छीन के और वो वहाँ आ गई थी और आकर उन्होंने अपनी सरकार के अंदर कानून का दुरुपयोग करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। ये केस कोई देश के लिए मिसाल नहीं था, ये बहुत बड़ा एक चिंतनीय विषय था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर एक राज्य की सरकार और ख़ासकर मुख्यमंत्री इस तरह की अभद्रता कर रही हैं और इस तरीके का अत्याचार कर रही हैं, तो क्या ये जांच एजेंसियां आगे अन्य राज्यों में ठीक से काम कर पाएंगी या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी वही सिस्टम नहीं अडॉप्ट करेंगे जो ममता बनर्जी ने कोलकाता में अडॉप्ट किया था। ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने विचारणीय था क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी अपने एफआईआर को कैश करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और वहाँ पे जो राज्य सरकार के वकील बने वो तो बने कपिल सिब्बल, जो ममता बनर्जी के वकील बने वो बने श्याम दीवान, और केंद्र सरकार की ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो अधिवक्ता के रूप में कार्य करते रहे। और अपनी लंबी दलीलों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट ये दिया कि ममता बनर्जी का ये एक्शन जो था, ईडी को परेशान करना, ईडी को जो है धमकाकर उनसे सारे कागज़ छीन लेना, ये सरकारी काम में बाधा है और ये एक गलत एटीट्यूड है और इससे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ये मिलती है कि वो भी इस तरह का अपना सकते हैं। इसलिए इस तरीके की प्रैक्टिस को बंद किया जाना चाहिए। इस पर जो है सख्त संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ममता बनर्जी को बड़ा भारी झटका दिया है और ये झटका तब दिया है जब एक दिन पहले ही ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा था और झटका भी ऐसा लगा था कि वो भी ममता बनर्जी उसके अंदर मात खा चुकी है। ऐसे में दो केस एक साथ ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाना और सरकार के जनता के बीच में मैसेज जाना कि ममता बनर्जी गलत कर रही थी, ये ममता बनर्जी शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसको चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर होते ही बदल दिया है और बदल भी इस तरीके से दिया है कि उन्होंने वहाँ के गृह सचिव, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के कमिश्नर कोलकाता के, सबको बदल दिया उन्होंने। पश्चिमी बंगाल के 13 जिलों के डीएम बदल दिए गए और 5 जिलों के जो डीआईजी थे उनको चेंज कर दिया। एक तरीके से फुल रिशफल बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्र सरकार द्वारा के जो एजेंसी है चुनाव, भारतीय चुनाव आयोग, उसने पूरा रिशफल कर दिया और चुनाव को, बंगाल के चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ममता बनर्जी को ये झटके पे झटके जो लग रहे हैं, ये मैं नहीं कहता कि ऊँट किस करोड़ बैठेगा, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जनता के मूड पर डिपेंड करता है चुनाव का जो माहौल होता है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को अब के मात मिली है, ऐसी मात शायद ममता बनर्जी को अब तक 15 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं मिली। और हमेशा ममता बनर्जी अपना पल्ला ऊँचा करते हुए राजनीति करती रही हैं, जनता के बीच में अपने को देवी के रूप में बताती रही हैं, स्थापित करती रही हैं और जिस तरीके के नैरेटिव को चलाती रही हैं, जैसे पिछले चुनाव में एक मामूली सी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए उनको चोट लग जाने में उन्होंने पूरा चुनाव व्हील चेयर पर बैठ कर निकाला, जनता की सहानुभूति उन्होंने बटोरी। इस तरह की हरकतें ममता बनर्जी लगातार करती रहती हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाती रहती हैं और उसके बावजूद कलकत्ता की जनता को, मैं भोली भाली जनता नहीं कहूँगा, शायद जानबूझकर जनता ने भी उनका साथ दिया, उनके इमोशंस में उनका साथ दिया
जबकि बदले में बंगाल को क्या मिला, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।